नमस्कार, मैं प्रियंका मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी उड़ान में। हम टीचर्स कंपेंडियम पर चर्चा कर रहे थे शिक्षण संग्रह, जो कि एक अति महत्वपूर्ण शिक्षकों के लिए पुस्तिका है, जिस पर हमने 3 अपने वीडियो पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे आगे। आज चर्चा करेंगे शिक्षण योजना, जिसको कि हम थोड़ा सा स्टार्ट अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि हम शिक्षण योजना के लिए सबसे पहले कैसे अपने चयनित लर्निंग आउटकम को देखेंगे। तत्पश्चात चयनित लर्निंग आउटकम के पश्चात उसके लिए उपयुक्त गतिविधि या सामग्री का चयन करेंगे। फिर उस पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण करेंगे और शिक्षण योजना पर दिए गए समय के निर्धारण के पश्चात उसमें बच्चों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी। तत्पश्चात बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करते हुए शिक्षण योजना में कैसे परिवर्तन करेंगे और इन सब के साथ साथ शिक्षण की रोचकता बनी रहे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें अपनी शिक्षण योजना को तैयार करना है। अब आज बारी आती है शिक्षक डायरी। जी नमस्कार, मैं प्रियंका मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी उड़ान में। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षक डायरी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षक डायरी हम सभी शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम प्रतिदिन बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के काम को नियोजित करने में शिक्षक डायरी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षकों द्वारा डायरी में बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, साथ ही शिक्षण के तरीकों के विषय में प्राप्त फीडबैक तथा अपनी कक्षा की रणनीतियों की समीक्षा करके भविष्य के लिए परिवर्धित शिक्षण योजना तैयार करने के लिए जरूरी बिंदुओं को नियमित रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है। शिक्षक डायरी की आवश्यकता क्यों? शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए एक स्व मार्गदर्शिका होती है। शिक्षक अपनी डायरी में अपने कार्य के संबंध में स्वयं योजना बनाते हैं। अपने विषय से संबंधित पाठ्यक्रम में अंतर्निहित लर्निंग आउटकम को अपनी सुविधा और लक्ष्य के अनुसार विभाजित करते हैं और उनके अनुसार गतिविधियां निर्धारित कर शिक्षण करते हैं। शिक्षक डायरी में यथासंभव गतिविधियों को प्रतिदिन शिक्षण योजनाओं के रूप में लिखा जाना जरूरी है, ताकि हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें और हमारे अन्य साथी भी इसका लाभ उठा सकें। आइए जानते हैं शिक्षक डायरी का क्या स्वरूप होगा। शिक्षक डायरी में मुख्यतः 5 भाग होते हैं। पहला मुख्य पृष्ठ, दूसरा मुख्य पृष्ठ जिसमें संबंधित शिक्षक की सामान्य जानकारी होती है। दूसरा विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, जिसमें शिक्षण योजना को बनाने संबंधी विभिन्न अंशों का विवरण दिया गया है। तीसरा शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे। इसकी 100 प्रतियां डायरी में होंगी। चौथा शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, जिसमें शिक्षक प्रतिदिन वादन के अनुसार कक्षा, विषय एवं पढ़ाए गए पाठ्यांशों का संक्षिप्त विवरण अंकित करता है। इसकी 50 प्रतियां डायरी में होंगी। इसके साथ 5वां 10 अतिरिक्त पन्ने, जिसमें शिक्षक आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करेंगे। शिक्षण डायरी के अनुरक्षण हेतु दिशा निर्देश। शिक्षण डायरी के अनुरक्षण हेतु दिशा निर्देश में पहला मुख्य पृष्ठ, डायरी के मुख्य पृष्ठ की समस्त प्रविष्टियों को शिक्षक स्वयं अंकित करें। दूसरा, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक कक्षाओं की समय सारणी का अनुसरण करें।
सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण प्रतिदिन साप्ताहिक प्रपत्र में अंकित करें। डायरी में संलग्न शिक्षण योजनाओं के रिक्त प्रपत्रों में शिक्षण योजना बनाएं और तदनुसार कक्षा का शिक्षण करें। इसे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से शिक्षक डायरी का स्वरूप होगा, जिसपे मुख्य पृष्ठ यह मुख्य पृष्ठ होगा। यह मुख्य पृष्ठ होगा जिस पर कि शैक्षिक सत्र शुरू में, फिर शिक्षक शिक्षिका के विवरण, शिक्षक शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, मोबाइल नंबर, जनपद और ईमेल आईडी होगी। तत्पश्चात शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप होगा और फिर अंततः चयनित लर्निंग आउटकम, प्रकरण, पाठ या इकाई का नाम जिसमें उक्त लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयन किया गया है, आवश्यक संसाधन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्री या टीएलएम का विवरण और लास्टली शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या गतिविधियां समाहित होंगी। जैसे क्रम संख्या 1 शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह में शिक्षण के प्रारंभ में यहाँ उन बिंदुओं को लिखें जिन पर चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए या बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए चयनित लर्निंग आउटकम पर रोचक ढंग से प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। जबकि इसका समय 5 मिनट। 5 मिनट में आकलन के तरीके, बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत, कुछ रोचक गतिविधियां, प्रश्नोत्तर, कक्षा कार्य द्वारा। नेक्स्ट, विगत कार्य दिवसों के कार्यों का रिकैप या प्रत्यास्मरण करके आकलन का तरीका बताएंगे। दूसरा, शिक्षण के दौरान यहाँ उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों तथा कक्षा कार्य आदि के बारे में लिखें जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इन बातों को भी लिखना है कि बच्चों को कब एकल या जोड़ी में या समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देना है। यहाँ पर उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखें जो आप बच्चों से करेंगे। उन कठिनाइयों के बारे में लिखें जो शिक्षण के दौरान आ सकती हैं। इस चरण में सामान्यतः 20 से 25 मिनट लगाना उचित होगा। इस समयावधि को आप अपनी नियोजित गतिविधियों, अभ्यास कार्य आदि के आधार पर पुनः विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी की एक कक्षा में आकलन के तरीके क्या होगा? बच्चों के अभ्यास कार्य के अवलोकन के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर, बच्चों की कॉपियों को देखकर। हिंदी की एक कक्षा में शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन करना 5 मिनट, आदर्श वाचन 5 मिनट, बच्चों द्वारा पाठ का सस्वर वाचन करना 5 मिनट, शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना और उसके लिए गतिविधि करवाना 15 मिनट। इसी तरह शिक्षण की समाप्ति पर तीसरा चरण, शिक्षण की समाप्ति पर क्या होगा? आकलन एवं समयकन। इसका समय 10 मिनट। यहाँ उन बिंदुओं को लिखा जाएगा जिसके द्वारा उपरोक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। इसे प्रश्नोत्तर द्वारा किया जाता है। 3 मिनट समय है इसका। यहाँ पर उसके बाद यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे ने चयनित लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसमें आकलन के लिए कुछ सटीक प्रश्न भी होंगे। समय 4 मिनट से अवलोकन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तदुपरांत बच्चों को दिए जाने वाले पुनर्वलन या फीडबैक को अंकित करेंगे। 3 मिनट का समय निर्धारित होगा। और अंततः
बच्चों को दिए जाने वाले प्रदत्त गृह कार्य या असाइनमेंट को, फिर बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य को अंकित करेंगे, 1 और 2 3 जो भी हो आपके। अनुभव शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव और बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी के लिए यहाँ जगह छोड़ेंगे और उसे फिल करेंगे। निर्देश। अध्यापक प्रतिदिन कक्षा शिक्षण से पूर्व अपनी डायरी में इस प्रारूप के अनुसार शिक्षण योजना विकसित करेंगे और तदनुसार दैनिक कक्षा शिक्षण कार्य करेंगे। शिक्षण योजना 2 कार्य प्रारूप उसी तरीके से होगा। दिनांक, कक्षा, विषय, समय, लर्निंग आउटकम, फिर प्रकरण या पाठ या इकाई का नाम होगा, आवश्यक संसाधन होंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या गतिविधियां। शिक्षण के प्रारंभ में अनुमानित समय 5 मिनट। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं या गतिविधियों में क्या करेंगे, 3 चरण में मुख्य रूप से बांटेंगे अपनी अधिगम प्रक्रिया या गतिविधि को। पहला, शिक्षण के प्रारंभ में उसे 5 मिनट आकलन के रूप में, और शिक्षण के दौरान शिक्षण प्रक्रिया जो मुख्य रूप से होगी वह 20 से 25 मिनट, और शिक्षण की समाप्ति पर आकलन और समेकन करेंगे 10 मिनट के लिए। अंततः प्रदत्त गृह कार्य या असाइनमेंट लिखा जाएगा और शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव और बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे। इस तरह के 100 प्रारूप इस प्रारूप में 100 पृष्ठ लगेंगे। फिर शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए कार्य का विवरण होगा। तत्पश्चात सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और हर घंटे के हिसाब से, जिसे कि प्रति हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक द्वारा कराया जाएगा। इस प्रपत्र में 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि अध्यापक प्रतिदिन वादन में संबंधित कक्षा, विषय व पढ़ाए गए पाठ्यांश का संक्षिप्त विवरण लिखेगा। शिक्षक इसके बाद अपना पन्ना। शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होंगे जिन पर शिक्षक अपनी आवश्यकता के अनुसार टिप्पणियां लिखेंगे। अब बात करते हैं शिक्षण योजना का आधार अर्थात लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम। शिक्षण योजना का आधार लर्निंग आउटकम। शिक्षण योजना इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि छात्र संपूर्ण शिक्षण अवधि में विषय के लर्निंग आउटकम से जुड़े रहें तथा कक्षा शिक्षण की समाप्ति पर वास्तव में वह सीख लें जो अधिगम संबंधी परिणाम में निहित था। लर्निंग आउटकम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 2009 में बच्चों के गुणवत्तापूर्ण सीखने पर बल दिया गया है। लर्निंग आउटकम बच्चे के गुणवत्तापूर्ण सीखने के प्रगति के सूचक के रूप में कार्य करते हैं। प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय जैसे प्रमुख विषयों के सीखने संबंधी परिणाम का राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय में सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना और शिक्षकों को इस योग्य बनाना है कि शिक्षक बिना देर किए सभी बच्चों के लिए सीखने के परिणाम को अधिक उपयुक्त रूप से अपनी शिक्षण योजना के माध्यम से सुनिश्चित करें एवं सुधारात्मक कदम उठाएं। लर्निंग आउटकम को हम प्रमुख रूप से सीखने के प्रतिफल या सीखने संबंधी परिणाम या शिक्षण अधिगम परिणाम के नामों से भी जाना जाता है। लर्निंग आउटकम प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु हैं जिन्हें कि शिक्षक अपनी शिक्षण योजना में प्रक्रिया में गुणवत्ता या मात्रात्मक रूप से आकलित कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं। लर्निंग आउटकम एवं शिक्षण योजना में संबंध, आइए जानते हैं क्या है लर्निंग आउटकम और शिक्षण योजना में संबंध।
लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने की प्रगति के संकेतक अर्थात इंडिकेटर हैं। लर्निंग आउटकम की इस परिभाषा के अनुसार यह केवल शिक्षक की शिक्षण योजना ही नहीं है, बल्कि बच्चों तथा उनके अभिभावकों एवं माता पिता को भी यह पता होना चाहिए कि शिक्षण योजना एवं लर्निंग आउटकम्स में एक अटूट संबंध है। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि विद्यालयी पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं पाठ्यपुस्तक कार्यपुस्तिकाओं का निर्माण विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित दक्षताओं के विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। शिक्षक इन पाठ्यपुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं तथा अन्य माध्यमों से कक्षा शिक्षण की गतिविधियों को संचालित करते हैं। वास्तव में कक्षा शिक्षण में उपरांत यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे उन दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं। लर्निंग आउटकम में भी इस बात पर बल दिया गया है कि मात्र शिक्षक ही नहीं अपितु अभिभावक भी यह जाने कि उनका बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के विभिन्न विषयों में उसे क्या क्या ज्ञात होना चाहिए और क्या क्या ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है। लर्निंग आउटकम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणाम या दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है जो कि बच्चे की प्रगति का आकलन गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से करने हेतु अवलोकन बिंदु प्रदान करते हैं। लर्निंग आउटकम की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है। प्रथम, लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों को आगामी शिक्षण योजना संबंधी दिशा प्रदान करने में बल देते हैं। नेक्स्ट, परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपनी सोच, ज्ञान, अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियों, नवाचारों तथा आईसीटी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। अर्थात यहाँ पर शिक्षक लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए अपनी शिक्षण विधि और नवाचारों का प्रयोग कर सकते हैं। यह बच्चों को जानने और समझने और पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति के विकास पर बल देते हैं। आइए लर्निंग आउटकम को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। नीचे कक्षा 1 हिंदी विषय में कुछ मूलभूत लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। ये हैं: बच्चे परिवेशीय ध्वनियों, बोलियों, वाहन, घंटी आदि की ध्वनियों को पहचानते हैं। नेक्स्ट, बच्चे प्रथम और अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं, जैसे पग, पर, पल, जग, पग, हल, चल आदि। बच्चे वर्ण और अक्षर की आकृति को पहचानते हैं। बच्चे वर्ण को जोड़कर अमात्रिक शब्द बनाते हैं और पढ़ते हैं, जैसे जल, हल, नल, चल। बच्चे वर्णों और अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं। इस प्रकार सभी विषयों के लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं, जो कक्षा और विषयवार पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं के आधार पर हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गणित की संख्या में जोड़ घटाना पर इबारती प्रश्नों को हल करना सिखाया गया। इसी कक्षा का एक छात्र राहुल बाजार से सामान लाने के लिए जाता है। यदि वह सामान लेकर बचे हुए रुपयों का हिसाब सही रख रहा है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राहुल ने जोड़ घटाने की संक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया है और यह ज्ञान उसके दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इसी प्रकार लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षण योजना बनाने के लिए यह तय करना होगा कि आप बच्चों में कौन सी दक्षता का विकास करना चाहते हैं। उसी अनुरूप आप पाठ विषय वस्तु का चयन करेंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम और आप अपेक्षित दक्षताओं से संबंधित लर्निंग आउटकम को जानें
उसका चयन करें और उसी के अनुरूप अपनी शिक्षण योजना बनाएं। तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि शिक्षण योजना बनाने के लिए हमें लर्निंग आउटकम निर्धारित होना चाहिए कि हम इस लर्निंग आउटकम या इस दक्षता पर कार्य करेंगे, और उस दक्षता के विकास के लिए ही हम अपने पाठ और विषय वस्तु का चयन करेंगे। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम और आप अपेक्षित दक्षताओं से संबंधित लर्निंग आउटकम को पहचानें और उसका चयन करें और उसी के अनुरूप अपनी शिक्षण विधि का चयन करें। अब लर्निंग आउटकम के पश्चात बारी आती है अधिगम परिणाम तालिका की। अधिगम परिणाम तालिका जिस पर हम अपने दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।